हेलो एवरीवन। तो देखिए, एक भाई का यहाँ पर मैसेज आया है कि हेलो सर, मैं स्टार्टिंग में 10-12 घंटे पढ़ता था तो भी कम लगता था, लेकिन अब जब से ड्रीम 11 खेलना शुरू किया है तब से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद बोरिंग फील होता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, प्लीज़ कुछ बताइए, एग्ज़ाम भी नज़दीक है। चलिए, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी कोई सवाल होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर @ask द सिलेक्शन गुरु, आपके सवाल को लिया जाएगा। पहले समझते हैं इनका स्थिति क्या है कि पहले पढ़ाई ठीक ठाक करते थे, 10-12 घंटा पढ़ाई करते थे, फिर भी इनको कम लगता था। अब इनका स्थिति क्या है कि 2 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, ड्रीम 11 खेल रहे हैं। अब बोलेंगे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि आप ड्रीम 11 खेल रहे हैं, ठीक ना, इस कारण से आपको ऐसा हो रहा है। तब यहाँ पर बात आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि देखिए यह सिर्फ इन्हीं का समस्या नहीं है। आज के समय बताता है जितना भी हमारे युवा भाई बहन है, मैक्सिमम बच्चा बच्ची क्या है, इस एडिक्शन से क्या है गुजर रहा है। सबको क्या करना है, ड्रीम 11 खेल करके तुरंत क्या करना, अमीर बनना है। मतलब अमीर बनना समझिए कि फैशन आज के समय में हो गया है। अमीर बनना एक प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं कि अमीर तुरंत व्यवहार बन जाता है। लेकिन आजकल जितना भी क्रिकेटर बोलिए, हीरो बोलिए, हीरोइन बोलिए, सब यही क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि ड्रीम 11 खेलो, अमीर बनो। और यहाँ पर क्या है कि जब ड्रीम 11 खेलने से अगर अमीर बन जाता था, उनको बोल देते कि भाई आप क्रिकेट छोड़ दो, आप बॉलीवुड में काम करना छोड़ दो और ड्रीम 11 खेलो, है ना। कोई गोल गोल घुमाता है, कोई ग्राफ बनाता है, बोलता है इससे अमीर बन जाएगा, पैसा लगाओ अमीर बन जा। तो ये सब क्या है कि बेवकूफ़ी के शिकार हम होते चल रहे हैं। मतलब कि ड्रीम 11 खेलने से, लूडो ऑनलाइन खेलने से और जो भी फैंटेसी गेम है ना, ये सब आपसे वादा करता है कि इंस्टेंट अमीर हो जाइएगा। और एक आध दो को लॉटरी निकल भी जाता है। लेकिन इसको समझिए क्या है कि अगर मान लेते हैं क्या है कि 1 लाख आदमी इसमें पैसा लगा रहा है, तो इसमें पैसा किसका बनेगा, एक आदमी का बनेगा। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप इसमें क्या बनेगा, मैक्सिमम लोग क्या है, गरीब ही बनिएगा। आपको मैक्सिमम का पैसा इसमें क्या होगा, आपको डूबेगा ही डूबेगा। समझ में रहा। और बाकी देखिए क्या है कि जितना भी प्रभाव पड़ता है, आजकल जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं, इसको क्या करते हैं, आपको दिखा रहे हैं, इस कारण से हम इसको क्या कर रहे हैं, आपको जा रहे हैं। तो अब बात आता है कि सरकार क्यों इसके लिए कदम नहीं उठाती है। 2-3 रीज़न है सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है। देखिए सरकार क्या होता है, इसे ड्रीम 11 वगैरह जो भी फैंटेसी गेम वगैरह होता है, उससे क्या होता है, उसको रेवेन्यू पैसा मिलता है। दूसरी बात क्या है कि अभी सरकार क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि सब नहीं खेलने के लिए मना कर दे, कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ ढूंढिएगा। और सरकार के पास तो रोज़गार है नहीं, तो रोज़गार नहीं, इसलिए क्या है कि आपको फालतू की चीज़ में क्या है, आपको लगाए रहता है। तो सरकार क्या ही मत सोचिए कि सरकार आपके लिए अच्छा सोच रही है। सरकार अपने लिए अच्छा सोच रही है कि हम कैसे सत्ता में रहेंगे। ये प्रत्येक सरकार के ही हाल है बाबू, ठीक है। आपको जीवन बदलना है तो आप ही को काम करना पड़ेगा। एक चीज़ समझ लीजिए कि अमीर क्या है, कोई तुरंत भर में नहीं बन जाता। अमीर बनना क्या है, एक प्रक्रिया है। और अमीर बनता है क्या, जब आपके पास कोई स्किल आ जाएगा, उस स्किल के बल पर पैसा कमाइएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं कि हम अब 200 रुपया से क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए हैं। आज क्या है, लाखों रुपया हम किराया देते हैं। तो यह 200 रुपया से लाखों रुपया जो किराया है, इसका मतलब क्या है कि 200 रुपया से जो लाखों रुपया तक पहुंचा गया है, क्या एक दिन में पहुंचा गया है, नहीं बाबू। हम 2015 से क्या है स्पेशल ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, 2007 से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन 15 से प्रोफेशनल तरीके से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, 10-15 साल क्या है कि मेहनत के बाद क्या है, का स्किल डेवलप हुआ है। और ये स्किल को हम सेल करके, किसी को मदद करके क्या करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो आपके पास भी कुछ स्किल रहेगा, उसको सेल कीजिएगा तब तो पैसा कमाइएगा बाबू। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि बिना स्किल के आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको करना ही है ना, तो आप इसके जगह पर क्या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का कोर्स आता है, उसको देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी हम उसको क्यों नहीं देखते हैं, इसी को क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एफर्ट आपको लगता है कम लगता है, बहुत ही एफर्ट कम लगता है। और एफर्ट कम लगता है, और प्लस क्या होता है, इससे एक तरह का समझिए कि धीरे धीरे क्या होता है, आपको एडिक्शन हो जाता है। और प्लस आप जिस एज में, जिस अवस्था में है ना, जो युवा अवस्था होता है, ये क्या होता है, शॉर्टकट पसंद करता है। और इसको हर एक चीज़ जल्दी चाहिए, हर एक चीज़ जल्दी चाहिए। जल्दी इसको गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, जल्दी माँ के गर्भ से निकला है, जल्दी गर्लफ्रेंड चाहिए, जल्दी बॉयफ्रेंड चाहिए, जल्दी इसको नौकरी चाहिए, हर एक चीज़ इसको जल्दी चाहिए। लेकिन जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करा है। ये समस्या ही है। मतलब कोई आपको स्किल नहीं है, और स्किल नहीं है और आप चाहते हैं कि तुरंत नौकरी हो जाए, तैयारी है नहीं है, चाहते हैं कि नौकरी हो जाए, सेट बनाते हैं तो 10 नंबर आता है, 15 नंबर आता है, 20 नंबर आता है, आप सोचते हैं कि आपको नौकरी हो जाए। जहाँ पर 80-85 नंबर कट ऑफ जाता है, वहाँ पर आपको नौकरी हो जाए। गजब हाल है यार। स्किल एक्वायर करना बहुत ही पेनफुल होता है, तैयारी करना बहुत ही क्या होता है, पेनफुल होता है, बहुत ही क्या होता है, बोरिंग होता है। एक ही चीज़ को बार बार आपको पढ़ना होता है, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना होता है, बोरिंग लगता है, तो कौन करना चाहेगा। इसके लिए बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता पड़ता है, बहुत ही पेशेंस रहेगा तब जाकर के आप बोल सकते हैं इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। अब आजकल बच्चे को पेशेंस ही नहीं है, तुरंत इसको रिजल्ट चाहिए। तो देखिए इसका उपाय क्या हो सकता है दोस्त। उपाय देखिए यही हो सकता है कि सर्वप्रथम क्या है, एक चीज़ जान लीजिए कि आपको अपना जीवन बदलना है तो आप ही को एफर्ट करना पड़ेगा। कोई सरकार आकर, कोई सरकार बदल दीजिए, कोई सत्ता में आ जाए, आपका जीवन कोई और बदलने वाला नहीं है।
आपका जीवन आप ही को बदलना है। और प्लस आप डिप्रेशन में हैं क्या हैं, या आप लत में हैं, आलस में हैं, इससे दुनिया में घंटा फर्क नहीं पड़ता बाबू। 140 करोड़ बाबू भारत में जनसंख्या है, बिहार में बाबू 11 करोड़, आपको 2011 की जनसंख्या के अनुसार है 10 करोड़ 40 लाख के आसपास, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसा कीजिएगा आप ही के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बाबू क्या है कि आज से ही, अब एक और समस्या क्या होता है, सोचते कल से करेंगे, कल बाबू जीवन में कभी नहीं आता। जो करना है आज से शुरुआत करिए, आज से शुरुआत कीजिए कि नहीं आज से मुझे क्या करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक तरीका क्या हो सकता है, देखिए तरीका कई हो सकता है, लेकिन जो हमको सबसे बेस्ट लग रहा है आपको हम बताने का प्रयास करें कि सर्वप्रथम क्या ना, कि पहला चीज़ क्या कीजिए। देखिए होता है कि अगर हम लोग जब बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव करने क्रम में क्या होते हैं कि बिल्कुल अचानक से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिए, कोई शराब पीने का किसी को आदत लग गया है, शराब पीने का, बहुत शराब पीता है, दारू के दम लत है, वो अचानक से दारू छोड़ देगा, वो मर जाएगा बाबू, है ना। कोई चीज़ लत लग जाता है तो हमको क्या करना होता है, धीरे धीरे क्या होता है छोड़ना, अचानक से नहीं छोड़ना होता, धीरे धीरे छोड़िएगा तो आपको प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, छूट भी जाएगा, समझ में रहा। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सर्वप्रथम सबसे पहला चीज़ क्या ना कि आप सवेरे जागना शुरू कीजिए, सवेरे जागिए। और बता रहे हैं कि बाबू 3 बजे 4 बजे जागिए ना, जाकर बाहर जाइए, इतना फ्रेश हवा लगता है कि मत पूछिए। 1-2 दिन तो लगेगा ना कि बाप कोची हम कर रहे हैं, जवानी में उठने का मन नहीं करता जल्दी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप 5-6-10 दिन जाइएगा ना, एकदम गजब तरह का क्या एनर्जी फील होगा। ये अपना अनुभव ही बता रहे हैं बाबू, हम भी कुछ जवानी में किए हुए हैं कि भाई उठने का मन नहीं करता, 12 बजे उठते थे, लेकिन जब सवेरे जगना शुरू किए गजब तरह का एनर्जी फील होता है। तो आप ये कर सकते हैं और एक ही बदलाव कीजिए बाबू, ठीक ना। और फिर आ करके मान लीजिए सवेरे जाइए, अब बाहर जाके घंटा का कीजिए, घूमिए, जाकर बढ़िया से घूमिए, एकदम फ्रेश हवा लीजिए। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं कि अभी खुद से नोट्स पढ़िएगा ना तो बड़ी बोरिंग टाइप का लगेगा, तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वो लेक्चर देख सकते हैं जो बहुत ही क्या हो, आपको आसान टाइप हो। अब बैठने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि देखिए बता रहे हैं, आप जानते हैं दोस्त क्या है कि 10 मतलब अभी शुरुआत कीजिए तो मतलब 5 से 6 घंटा जो है डेली बैठने का प्रयास कीजिए। आपको मन लगे या ना मन लगे बैठिए। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, किताब पढ़ने का मन नहीं करा, तो आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, सिनेमा देखिए, जो भी मन करता देखिए। लेकिन सिनेमा देखने का मतलब नहीं कि फालतू का सिनेमा देखिए, ऐसा सिनेमा देखिए जिससे वो सीख मिले। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए गांधी सिनेमा देखिए, इसमें गांधी जी के बारे में पूरा बताया गया, गांधी सिनेमा देख सकते हैं। शहीद भगत सिंह देख सकते हैं, या नहीं तो बाबू क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का एक सीरीज आता है, ये देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाबू क्या यूट्यूब पर सीरीज है, ये देख सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आजकल बहुत सारा है। बेहतर लोगों के जीवन को पढ़ सकते हैं, कई सारा पुस्तक का समरी सुन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई कोर्स देख सकते हैं। मतलब समझिए क्या क्या, वो कुछ नहीं करना है, सवेरे जगना है, जाकर के उधर से आना है। और फिर क्या करना है कि 5 से 6 घंटा क्या करना है, बैठने का प्रयास करना है। और जो भी फैंसी टेंसी गेम है आप मोबाइल से करके डिलीट कीजिए। जो ड्रीम 11 है या लूडो फिडो जो भी है बाबू, सब क्या डिलीट कीजिए। इंस्टाग्राम भी क्या कीजिए, डिलीट कीजिए। जितना देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि हमारा नज़दीक रहता है। अब देखिए क्या मान लीजिए कि समझिए पढ़ने के लिए बैठे, अब मन करेगा अच्छा तनी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम में देख लेते हैं, अच्छा तनी देख लेते हैं ड्रीम 11 का हो रहा है, देख लेते हैं, तनी IPL देख लेते हैं। जितना ये सब ऐप है बाबू ना, सबका कीजिए एकदम फालतू का डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए। देखिए बता रहे हैं रोज़ क्रिकेटे हो रहा है, रोज़ क्या हो रहा है आपको, क्रिकेटे हो रहा है। आजकल तो IPL भी है बाबू, क्या बना हुआ है, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। अरे वो लोग पैसा कमा रहे हैं, आप क्या कमा रहे हो? आप देखोगे नहीं देखोगे, आप थोड़ी ना कोई टीम को जिता दे रहे हो, कोई टीम को हरा दे रहे हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो फालतू उसमें क्यों लगेंगे बाबू? कभी कोई फाइनल उनल हो रहा तो देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम भी बहुत क्रिकेट के फैन थे। टेस्ट बाबू, टेस्ट मैच 55 दिन का होता उसको बहुत देखते थे। माथा व बैटरी रिचार्ज करवाने दूसरा गाँव में जाते थे, हवा करके देखते थे, जब हमारे यहाँ लाइन नहीं था। लेकिन समय के बाद समझ में आ गया सब क्या फालतू चीज़ है। अब बता रहे हैं कि बाबू कि हम 2015 के बाद से बाबू क्या है कि कोई मैच नहीं देखते हैं, कोई फाइनल उनल होता है तो भले देख लेते हैं, इससे फालतू वाला चीज़ नहीं देखते हैं। यही बताने का प्रयास करें बाबू कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपका जीवन कैसे बदल सकता है। क्या IPL देख के जीवन बदल सकता है? नहीं। ऑनलाइन से बदल सकता है। अगर देखिए ऐसा नहीं करें, ऑनलाइन से बहुत लोग पैसा कमा रहा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा स्किल है तो ऑनलाइन से पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई स्किल रहेगा तो ना बाबू कि फैंसी गेम खेल करके, गोले घुमा करके कि गोले घुमा दिए, देखिए ग्राफ बढ़ गया, पैसा मिल गया, गजब हाल है यार, समझना। तो ये दोस्त क्या है आपको करना पड़ेगा। और जानते हैं, और मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल वगैरह होता है ना, कुछ देखिए शुरुआती में, और बाद में आपको ज़्यादा काम नहीं करता है आजकल। अच्छा प्लस आजकल मोटिवेशनल का नाम होता है यू कैन डू इट, ऐसा चैनल मत देखिए, ज़्यादा कुछ आपको इससे फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है ना। एक बताते हैं क्या, एक चैनल है यूट्यूब पर है, हम जीतेंगे, एक यूट्यूब पर क्या है चैनल है। इस चैनल में बेसिकली क्या है, लड़का जो करते हैं बहुत अच्छा से बताते हैं, तरीका बताते हैं हर एक चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल के विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहा था तो किस तरह से अपने जीवन को बदला है ना, आलोचना हुआ कैसे कैसे आगे निकला है। कोई भी वीर नेपोलियन है, किस तरह से आगे बढ़ा है ना, मतलब माइकल पेपल्स है, किस तरह से क्या क्या लगातार मेडल जीता है, वैसे लोगों को सुनिए। तो हम बोलेंगे इस चैनल को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ना। आप फॉलो करने वाले नहीं कि बस खाली वीडियो देखते रहे, एक बार सुनिए वीडियो, और सुनने का उसमें प्रक्रिया बताया जाता है कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है ना। हिंदी में ही होता है, जिसको आप सुन सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चैनल हो सकता है, बहुत सारा चैनल हो सकता है, लेकिन 10 को बता देंगे कोई फायदा तो होगा नहीं।
तो अभी क्या कर सकते हैं, एक तो क्या है कि हम बोलेंगे अगर नहीं बिल्कुल ही मन नहीं लगता है तो कोई डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री सीरीज आपको यूट्यूब पर डालिएगा आ जाएगा, उसको देखना शुरू कीजिए, उसे एक आइडिया भी लगेगा, कहानी भी समझ में आएगा। नहीं तो फिर क्या है, कोई जीवनी देखिए, कोई सिनेमा देखिए जिससे आपको कुछ सीख मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ कोर्स कीजिए, वीडियो देखिए, यूट्यूब चैनल हम जीतेंगे इसको फॉलो कीजिए, इसके अलावा कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कीजिए, खाली देखते मत रहिए, इसके बाद क्या कि जो बताया जाए उसको क्या कीजिए। अब देखिए, देखो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। या तो अभी का दर्द सह लो, नहीं तो बाद का पछतावा का दर्द इतना खराब होता है कि मत पूछिए। सभी मान ली कि नहीं पढ़ा जाता तो ऐसा नहीं कि नहीं पछतावा होता हुआ कि भाई गड़वा गया। जो ही बच्चा क्या है सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है ना, रात को जब सोने जाता है ना उसको बड़ा गलानी होता है कि भाई टाइम बर्बाद हो गया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर से चूँकि एडिक्शन है तो एडिक्शन को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, वो अचानक से एडिक्शन को नहीं छोड़ा जा सकता है। बस वही है दोस्त कि अनुशासन का दर्द अभी सह लीजिए अगर बेहतर जीवन को बनाना है तब। नहीं तो बता रहे बाबू, क्या लड़का अगर है तो कोई अपना बाप अपना बेटी नहीं देगा। क्यों देगा बाबू? जब बेटी को उसका अच्छा जीवन नहीं दे सकते हैं, अपना बाल बच्चा को बढ़िया से भोजन का इकट्ठा व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं, तो कोई अपना बाप बेटी क्यों देगा? आप दीजिएगा, अपना बहन को किसी ब्याह कीजिएगा, जो बेरोजगार रहेगा कुछ नहीं करता होगा, नहीं समझ में ना। तो ये चीज़ समझिए। और नहीं अगर अनुशासन में अगर आइएगा तो बाबू बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत पछतावा होगा। पछतावा का दर्द कितना होता है बाबू, आप मतलब बता नहीं सकते। बहुत क्या होता है, एकदम पेनफुल होता है। जीवन को बदलना है तो अनुशासन। एक बाबू माइकल पेपल्स का हमको हमेशा कोट याद आता है। वो बोलते हैं कि जानते हैं लगातार हम 5 साल तक, जानते हैं माइकल पेपल्स के बारे में बताते हैं, तैराक हैं अमेरिका के, सबसे ज़्यादा क्या है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हुए, सबसे ज़्यादा। कई देश उतना मिल करके नहीं जीता जितना वो अकेले गोल्ड मेडल जीते हुए। वो तैराक वो बोलते हैं कि हमको कोच लगातार ट्रेनिंग करवाते थे, मन नहीं करता, कभी कोच पर भी मियाज खिंचा जाता था, लेकिन फिर भी जाते थे। लगातार 5 साल बिना होली दिवाली कोई भी बिना त्यौहार मनाए हुए लगातार 5 साल जाकर तैराकी करते थे, 10-10 घंटा 12-12 घंटा तैराकी करते थे। तो जो बाबू क्या है कि जो अनुशासन रहे, मतलब वहाँ पर क्या मज़ा आता था? बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। उनको दर्द होता था, लेकिन उनको पता था कि हमको भाई दुनिया का सबसे बेस्ट तैराक बनना है। अब बेस्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज देखिए बाबू क्या है कि पूरा दुनिया उनका नाम जानता है। तो चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो, आप भी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, तो अपना जीवन बदलना होगा बाबू। और उसके लिए क्या है, दर्द से गुजरना पड़ेगा। बिना दर्द लिए हुए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर इस चीज़ को समझ जाइएगा तो अच्छा है, और नहीं समझिएगा तो समय आपको समझा देगा। अभी अगर खुद से समझ जाइएगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर समय जब समझाना शुरू करता है ना, समय जब आपको सुधारना शुरू करेगा, इतना दर्द होता है बाबू ना, क्या मतलब बता नहीं सकते हैं, समझ में ना। इसलिए बाबू संभल जाइए। बाकी देखिए तो आप ही का जीवन है, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जो समझ था वो आपको बताने का प्रयास किए। हो सकता है अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि चलिए हम अरे कहने से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।